भगवाए हिंद वर्सेस गजवाए हिंद। जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? सनातन हिंदू वर्सेस कट्टरपंथी मुसलमान। मुस्लिम वक्फ बोर्ड वर्सेस सनातन हिंदू बोर्ड। हमने तैयारी कर ली है कि अगर तुम राम के नहीं तो सच में किसी काम के नहीं। अपनी कथावाचन की स्टाइल को लेकर बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। घर में बात सुना चुकी। धीरेन्द्र शास्त्री की खरी खरी और सीधी बात बोलने की स्टाइल पर लाखों भक्त दीवाने हैं। और यही वजह है कि धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने वाले लाखों करोड़ों सनातनी हैं। और जब बाबा बागेश्वर कुछ बोलते हैं तो उसका असर पूरे देश पर देखने को मिलता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने देश में भगवाए हिंद बनाने की बात कह दी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बटेंगे तो कटेंगे के बयान को भी सही ठहराया। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर हिंदू साथ रहेंगे तो उनको नानी याद आ जाएगी। हाँ तो क्या गलत कर रहे हैं? वो गजवाए हिंद मांगते, हमने भगवाए हिंद मांग लिया तो तुम्हें आग लगने लगी। इन दिनों देश की राजनीति में बटेंगे तो कटेंगे पर संग्राम मचा है। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री भी सीएम योगी के इस नारे के समर्थन में दिखे और कहा कि अब हिंदुओं को एकजुट होने का वक्त आ चुका है। यही हम हिंदुओं का हाल है, एक एक रहोगे टूट जाओगे, एक दो रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाएगी। अब बाबा बागेश्वर के मुंह से गजवाए हिंद के खिलाफ भगवाए हिंद का नारा निकला तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी इसका विरोध सामने आया। मौलाना अरशद मदनी ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर भड़कते हुए कहा कि आप मुसलमानों को अपने मजहब से दूर कर रहे हैं। जो हो रहा है मुल्क को आग लगाने के लिए हो रहा है। हम बाहर से आए हुए नहीं हैं। अगर हिंदू गूजर है मुसलमान भी गूजर है, अगर हिंदू जाट है मुसलमान भी जाट है, अगर हिंदू राजपूत है मुसलमान भी राजपूत है। जाओ देखो कश्मीर के अंदर अगर हिंदू भी रहमन है मुसलमान भी रहमन है। एक तरफ हिंदुओं की एकजुटता की बात हो रही है तो दूसरी तरफ वक्फ बिल को लेकर भ्रम फैलाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और इस बार वक्फ बिल पर मुसलमानों को भड़काने का काम किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी ने। सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि वक्फ संशोधन एक खतरनाक साजिश है और ये मुल्क को तोड़ने की साजिश होगी। अगर मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी न रही और अदलिये को नजरअंदाज करके मनमानी तर्ज हुकूमत से मुल्क का दस्तूर बेमाने होकर रह जाएगा। मुल्क की सालिमियत आईन हिंद के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा पर मुनहसर है। चुनांचे आईन हिंद में दिए गए हुकूक़ व मुराआत को सरफ़े नज़र करना और इम्तियाजी सलूक करना मुल्क को तोड़ने के मुतरादिफ होगा। ऐसा पहली बार नहीं है जब वक्फ को लेकर इस तरह के भड़काऊ बयान दिए गए। मुस्लिम मौलाना उलेमाओं से लेकर बड़े नेता भी देश को खतरे में डालने जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल करके अपनी मंशा जाहिर करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।